गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है। मैंने कपड़े भी अंदर ही सुखाए और ये रही मेरी ग्रीन टी जो कि मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहा धो करके भी आ गई, लेकिन ये कोहरा हटने का ही नाम नहीं ले रहा है। इतनी देर हो गई, मैंने ग्रीन टी भी पी ली, कुछ काम भी कर लिए घर के, लेकिन कोहरा वैसे का वैसे ही है। ठंडा आज बहुत ज़्यादा हो रखा है। आई होप 1-2 घंटे में धूप आ जाए और कपड़े में सुखा लूँ। और ये रही सब्ज़ी की प्रिपरेशन। मैंने कद्दू की सब्ज़ी काट रखी है और टमाटर प्याज का तड़का लगाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये सब करूँ, मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को देख लेती हूँ, जगह तो नहीं है कोई। देखो कितने प्यार से सो रहे हैं। ये बच्चे ना जब सोते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि सोते वक्त बड़े शांत से बैठे रहते हैं, सोए रहते सॉरी, लेकिन जब जगे रहते हैं तो पूरे घर में तहलका मचा लेते हैं। इससे पहले कि श्रेयंश की नींद खुले, मैं फटाफट से आई किचन में उसका दूध ठंडा करने के लिए। और मैं दूध में ठंडियों में अक्सर हल्दी और 2 चुटकी हल्दी और गुड़ मिला करके रखती हूँ, और इस तरह से दूध ठंडा कर रही हूँ मैं, सो दैट बच्चे को कोल्ड ना हो। इससे मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स नहीं आती, बच्चों को तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती है। जब तक लिए श्रेयंश उठ रहा था, मैंने सोचा यार मैं सब्ज़ी वब्जी बना लेती हूँ। तो ये रहा थोड़ा सा 1-2 चुटकी हींग, जो कि पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, और जीरा राई का तड़का और टमाटर प्याज वगैरह डाल करके सब्ज़ी फ्राई करने के लिए लगाई। और जब तक के लिए सब्ज़ी पक रही थी, साइड बाय साइड मैं रोटी भी बनाने लग गई। जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं तो फिर थोड़ा ठीक सा लगता है माइंड को स्पेशली। तो फिर ये बर्तन वर्तन भी साफ़ करके और मैं आ गई बाहर, और दिन की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, जब तक के लिए कि हम बच्चे खेल रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं श्रेयंश को देखती हूँ कर क्या रहा है ये लड़का। देखो ठंड का असर, ठंड ऐसी पड़ी है कि बच्चे बाहर ही आने का नाम नहीं ले रहे हैं। रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए हैं। और मॉस्किटो नेट के साथ तो बच्चों का कुछ अलग ही खेल लगता है। मैं बाहर आई तो श्रीवेदा आंटी के साथ खेलने में लग रखी है अपना। अभी से ही आंटी उसको स्कूल बैग पहना रही है। बच्चे कब बड़े बनते पता ही नहीं चलता। इतनी छोटी से तो ये मेरे पास आई थी जब कुछ टाइम पहले की बात है, और अभी क्रॉल करना भी सीख गई, सोफ़ा पकड़ पकड़ के चल भी लेती है। और देखो ये कैसे बैलून्स के साथ इस तरह खेलने लग जाती है। बैलून्स तो इसका फेवरेट गेम है कि बैलून्स दुनिया भर के दिखाई दे तो ये उसमें अच्छे से 1 घंटा इंगेज हो सकती है। बैलून्स वैसे मोस्टली सभी बच्चों को पसंद आते हैं। श्रेयंश को भी बैलून्स के साथ खेलना इतना ज़्यादा पसंद है कि डग डग गोज़ में तो वो बैलून्स को छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहा था। और बैलून का ही बहाना करते करते श्रीवेदा सोच रही है कि मैं मम्मा के पास चली जाती हूँ। खेलते खेलते ये इतनी चालाकी से ऐसे सर हिलाते हिलाते, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, मुझे 110% श्योर था कि ये मेरे पास ही आने वाली है, और वो आ भी गई। मैंने सोचा कि इवनिंग में कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ स्नैक्स जो कि बच्चों को पसंद आ जाए, क्योंकि बच्चों के मुंह में सब्जियाँ डालना मतलब महाभारत है। तो मैंने सब्ज़ी पहले बॉईल करी, फिर उसको ग्राइंड किया, फिर सूजी के साथ उसको मिक्स किया, बैटर बनाया। और फर्स्ट टाइम मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था अप्पम बनाने का, जो कि मेरे को तो लग रहा है फेल्ड होने जा रहा था, बट जैसे तैसे करके मैंने, पता नहीं, महाभारत है मेरे लिए कुकिंग करना। तो फिर मैंने अप्पम का बैटर उसमें डाला। और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड होता है कि वेटिंग टाइम, कि 10 मिनट उसको अल्टा पल्टा करने के लिए वहाँ खड़ा रहना पड़ता है। और सबसे बड़ा डर लगता है कि कहीं सूजी है तो जल ना जाए। इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो जब तक ये पक रहा है अप्पम, तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, बिकॉज़ आप खुद को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अप्पम बन तो गए थे, लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छे बने, बट खा लिए थे सब ने। और देखो श्रेयंश को मैं थोड़ी देर बाहर क्या बैठी, दोनों के दोनों बच्चे मेरे पास आ गए इस तरह। इन दोनों में ना कंपटीशन चलता रहता है, कौन गोद में आएगा। कभी श्रेयंश आता है गोद में तो कभी श्रीवेदा आती है, और दोनों को ही वैसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी तो दोनों ही गोद में बैठ जाते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। बच्चे बस प्यार के भूखे होते हैं, उनको बहुत बहुत प्यार देना चाहिए, इसी में उनकी खुशी होती है। मैं अपने बच्चों को बहुत लव, केयर और प्रेजेंस देती हूँ, सो दैट उनका बचपन बहुत अच्छा गुजरे, उनको बहुत अच्छी अच्छी बचपन की मेमोरीज़ मिले और वो खुश रहे।
पैसा तो खर्च करना ही चाहिए, जो कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे बड़ी, पर इसके साथ साथ अपनी प्रेजेंस देनी भी बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके चाइल्डहुड में। आपके बच्चे फुल्ली आप पे ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे उनको खाना हो, चाहे नहाना हो, चाहे खेलना हो। उनको ठंड भी लगती है बेचारों को, तो फिर वो सॉक्स पहनने के लिए भी खुद से नहीं बोल पाते, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उनको बिना उनके बोले ही सॉक्स पहना दो या सर्दी वाले कपड़े पहना दो। आई नो सेक्रीफाइसेस लगते हैं, बट इट इज़ रियली वेरी मच वैल्यूएबल सेक्रीफाइसेस। आप अपने आज को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों की हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। I request to all the parents, please give your attention to your children. They want only your support. आज मैं आपको श्रेयंश की एक आदत बताती हूँ। जब भी इसको नींद आने वाली होती है ना, तो ये ना मेरे पीछे आने लग जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि इसको नींद आने वाली है। मैंने उसको थोड़ी ही देर में गोद में उठाया, थोड़ी देर के लिए, और उतनी ही देर में उसको 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ गई। और देखो, आंखें बंद करके सो गया, ज़्यादा देर भी नहीं लगी। फिर मैं उसको सुला करके आ गई चाय बनानी। ठंड में चाय का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। मैं कुछ इस तरह से चाय बनाती हूँ, पैन वैन रख करके उसमें दूध डाल के। मुझे प्योर मिल्क की ही चाय बहुत पसंद आती है, उसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती। कई लोग पानी डालते हैं हल्का करने के लिए, बट मैं नहीं डालती। मेरे को प्योर मिल्क ही अच्छा लगता है। और फिर मैं ये डाल देती हूँ थोड़ी सी सौंफ से थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। टेस्ट तो आता ही है, बट जो सौंफ की खुशबू होती है चाय में वो अलग ही होती है। और कार्डमम, हरी इलायची तो सबको पता ही है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है चाय का, और सुगंध भी बढ़ा देती है। हरी इलायची की भी सुगंध बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद जब मिल्क बॉईल होने लग जाता है अच्छे से, तो फिर मैं चाय पत्ती डालती हूँ, जो कि टाटा टी की है। और अदरक भी लास्ट में डालती हूँ अदरक, कहीं दूध फट ना जाए। वैसे मर्ज़ी है, पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, बट मैं लास्ट में डालती हूँ, सो दैट मिल्क के फटने का डर रहता है। ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से बॉईल करती हूँ। लास्ट में जब अच्छे से बॉईल हो जाता है और वो सब चीज़ों, जो मटेरियल आपने डाला है ना, उन सब इंग्रेडिएंट्स की जब खुशबू आने लग जाती है ना, तब लास्ट में डाल दो शुगर, एकदम लास्ट में। तो फिर शुगर डालने के बाद मैं बहुत ज़्यादा देर तक उबालती नहीं हूँ, हल्का सा 1-2 बॉईल ही आने देती हूँ, और घुमा करके स्पून से, सो दैट सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और टी की एक सिप में मतलब अच्छा लगे, टेस्ट आए, इसलिए स्पून से मैं थोड़ा सा अच्छे से घुमा लेती हूँ इसको, चाय को। और ये मेरी टी रेडी है इस तरह से। तो फिर दिखने में भी मज़ा आ रहा है और पीने में तो और भी ज़्यादा स्वाद आता है। और ये मैंने चाय को पलट दिया है कप में अपने लिए, और मैंने अपनी मेड के लिए बनाया। और उसके बाद मैं थोड़ी देर अपना मी टाइम एंजॉय करने लग गई। जब तक के लिए बच्चे सो रखे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ, अदरवाइज़ तो 2 बच्चों के साथ चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और देखो, श्रेयंश को जब ये उठा तो इसको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उसको पहले से ही बना के रखा हुआ था डिनर, बिकॉज़ मुझे पता है कि ये सो के उठता है ना, तो इसको भूख लगती है। तो मैंने इसको जब रोटी खाने के लिए दी, तो सुबह जैसे मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे नाटक कर रही थी ना इसके सामने, मतलब खेल के खा रही थी, एग्जैक्टली ये अभी वैसे ही खा रहा है। यही दिखाने के लिए मैंने इसकी वीडियो ली कि ये मतलब खुद से तो खैर खा ही लेता है वो, लेकिन मेरी कॉपी कर के खा रहा था। तो जैसे आप बिहेव करते हो ना, वैसे ही बच्चे भी एग्जैक्टली कॉपी करके बिहेव करते हैं, और उन्हें मज़ा भी आता है खेल में। मैं सोच रही थी कि ये लाइट इतनी मतलब डल सी क्यों आ रही है, तब समझ में आया कि मैंने लाइट्स ही ऑन नहीं करके थी सारी। जैसे मैंने लाइट्स ऑन करी तो जा कर के लगा कि हाँ, घर में कुछ रौनक आ रखी है। देखो दोनों बच्चे कैसे खेल रहे हैं आजकल। जैसे जैसे श्रीवेदा बड़ी बन रही है, ये दोनों खेल रहे हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।